अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहसन जुबैर। यार आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज डिस्कस करनी है कि क्यों क्यों एसीसीए। ऐसा क्या है भाई एसीसीए में कि भाई तुम एसीसीए करने चले आ रहे हो। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि सबसे पहले एसीसीए वो करेगा ना जिसका शौक होगा अकाउंटिंग फील्ड में और बिजनेस फील्ड में, अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अब जिसका शौक अकाउंटिंग और बिजनेस में, उसने एसीसीए में आना है, ये तो कंफर्म है। हाँ, अगर तुम कहो कि तुमने इस वजह से आना है कि तुम्हारे मार्क्स कम हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एसीसीए में आने के लिए आपको पता है मेरिट की कोई लिमिट नहीं है, मेरिट का कोई सीन नहीं है। तो अगर तुम इस वजह से कह रहे हो कि तुमने मार्क्स कम है इस वजह से एसीसीए में आना है, खुदा का वास्ता ना आना। पाउंड का रेट जो है ना बहुत ऊपर चला गया हुआ है, क्यों अपने पैसे जाया करोगे। हाँ, अगर तुम्हें शौक है, तुम्हें बिजनेस पढ़ने का शौक है, तुम्हें अकाउंटिंग का शौक है और तुम चाहते हो कि तुम कॉरपोरेट और कंपनीज में बड़े बड़े लेवल पे काम करो, तो हाँ वो फॉर एसीसी। अब जिसको शौक है अकाउंटिंग बिजनेस का, रियलिस्टिक देखा जाए तो जिसको शौक है अकाउंटिंग एंड बिजनेस का वो एसीसी में आना चाहेगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसीसी करें या कोई और फील्ड कर लें। बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, सीए कर लें, सीमा कर लें, सीएफए कर लें। मुख्तलिफ मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने यहाँ पे एक चीज में एक एक पॉइंट याद रखना है कि अकाउंटिंग एंड बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है ना, उन सबसे एसीसी ऊपर है। मैं साबित करके बता देता हूँ। अगर तुम बात करो जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल बैचलर लेवल पर डिग्रीज हैं, जैसे बीकॉम, बीबीए, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यही तुम कर सकते हो ना अगर तुमने बिजनेस पढ़ना है या अकाउंट्स पढ़ना है। बेसिकली ये फील्ड है, बाकी इधर उधर की इन्हीं की आगे से क्या कहते हैं, पार्ट्स होते हैं इन्हीं के से निकले हुए, मतलब ये मदर फील्ड्स हैं जिसके आगे से बाकी फील्ड्स निकली होती हैं, अकाउंटिंग और एंड फाइनेंस की और अकाउंटिंग एंड बिजनेस की। तो अगर बीकॉम की बात करो, बीबीए की बात करो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करो, अगर तुम बात करो ना इन तीनों फील्ड्स की, तो ये तीनों फील्ड्स तीन लिहाज से मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या फायदा है एसीसी का इनकी इनकी निस्बत में। सबसे पहले कॉस्ट, दूसरा टाइम, तीसरा स्कोप, और चौथा ये कि एजुकेशन लेवल। सबसे पहले अगर हम इन डिग्रीज की बात करें ना, तो अगर तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे रियलिस्टिक होके देखा जाए तो पढ़ाते कम है और बाकी मामला ज्यादा होते हैं। हाँ, हो सकते हैं कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां जाके पढ़ सकते हो, लक है। लेकिन उसमें यह है कि तुम लोग अगर प्राइवेट ही किसी इदारे में जाते हो, अव्वल तो किसी बड़े इदारे में जाने के लिए, गवर्नमेंट इदारे में ये डिग्रीज करने के लिए तुम्हें अच्छे नंबर्स चाहिए, बहुत अच्छे नंबर्स चाहिए। लेकिन अगर तुम फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट में जाते हो तो तुम लोगों को ये कॉस्ट करेगा एसीसीए से ज्यादा, एसीसीए से ज्यादा। क्योंकि एसीसीए अब के मुताबिक, जब पाउंड 270 का चल रहा है, अब पाउंड 270 का चल रहा है, एक वक्त था 200 का था, जब 2017 में 130 का था, उस वक्त 6-7 लाख का था, अब एसीसी तकरीबन 12 से 14 लाख तक है। पूरा एसीसी, फुल एसीसी फ्लेज बता रहा हूँ। जबकि ये फील्ड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इससे ज्यादा कॉस्ट कर रही हैं, ज्यादा महंगी हैं। सही है। सेकेंडली, टाइम। अगर तुम बात करो कि ये फील्ड्स कौन सी है, बैचलर्स लेवल, यानी इन सब के बाद तुम्हें क्या मिलने वाला है, बैचलर्स मिलने वाला है। सही है। जबकि एसीसी के बारे में अगर बात की जाए तो एसीसी के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहला लेवल फाउंडेशन डिप्लोमा कहलाता है, एफडी। दूसरा फंडामेंटल्स। अच्छा, ये लेवल्स के बारे में एक अलहदा से वीडियो, उसका लिंक सेंड दे दूंगा, वहां से देख लेना। तीसरा लेवल है प्रोफेशनल। एसीसी में जब तुम लोग 2 लेवल कर लेते हो ना, फंडामेंटल लेवल तक टोटल तुम लोगों के एफएससी के बाद 13 पेपर्स बनते हैं। टोटल एफएससी के बाद 17 पेपर्स होते हैं, उसमें से 13 पेपर्स बनते हैं। 13 पेपर्स के बाद तुम लोग बीएससी होल्डर हो जाते हो, यानी यहाँ पे तुम लोग बैचलर हो जाते हो, यहाँ पे तुम बीएससी ले सकते हो। हाँ, इसके लिए तुम्हें एक थीसिस लिखना पड़ता है। तुम थीसिस लिखते हो, उसको सबमिट करवाते हो और उसके बदले तुम डिग्री हासिल कर सकते हो। यानी एसी से पूरा भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रोफेशनल से पहले पहले तुम बीएससी ले सकते हो। और प्रोफेशनल लेवल तक जाते जाते तुम लोगों का लेवल मास्टर लेवल, एमकॉम लेवल, यानी एमबीए लेवल तक का हो जाता है। यानी एसीसीए देखा जाए तो तुम लोगों को अपने पूरे टेन्योर में 17 पेपर्स में मास्टर लेवल की अकाउंटिंग, वो भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग दे रहा है।
एज कम्पेयर टू बी कॉम, BBA, BS। देखो ना, ये तमाम मामला, ये तमाम यहाँ पे 4 साल लगाओगे, सब में 4 साल लगाओगे, फिर 2 साल मास्टर्स लेवल पे लगाओगे, तब जाके मास्टर्स होगे 6 साल में। जबकि ACCA करके तुम मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। और मजे की बात बताऊं, ये सारी की सारी फील्ड 6 साल लेती हैं। ACCA के अलावा ये वाली फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अलॉन्ग विद बी कॉम या बैचलर्स लेवल और मास्टर्स लेवल। जबकि अगर ACCA को देखा जाए, सिर्फ ACCA को देखा जाए, तो ये आप 3 से 3.5 साल में कर सकते हो इजीली। इजीली बोल रहा हूँ, इजीली, कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर्स निकाल देते हो और एक एक करके पेपर पढ़ते हो, तब भी 3 से 3.5 साल में तुम लोग ये निकाल सकते हो। और 3 से 3.5 साल में मास्टर लेवल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड होना, इससे बेस्ट चीज कोई भी नहीं। जितनी जल्दी पढ़ लोगे उतना जल्दी इंडस्ट्री में एंटर हो जाओगे। स्कोप की बात की जाए तो इन सारी डिग्रीज की इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में तुम लोगों को जॉब की मार्केट का पता है। तुम लोगों को पता है कितना बिजनेस और क्या सैलरीज मिल रही है, कुछ भी नहीं। जबकि ACCA को देखा जाए तो ये 189, 179 के 179 कंट्रीज में डील हो रहा है लगभग, मतलब अब तो ज्यादा में भी हो गया है। 179 कंट्रीज, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और तमाम इस तरह के कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज, यहाँ पे ACCA से डील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ACCA फील्ड कहाँ की है? UK की फील्ड है। दुनिया के 179 कंट्रीज में जाओगे, यू विल बी कंसीडर्ड एज ACCA। तुम्हारे साथ UK का बच्चा आता है, तुम जाते हो, इंडिया का आता है, दुबई का आता है, नाइजीरिया का आता है, जिसने भी ACCA किया सारे इक्वल माने जाएंगे और कहा जाएगा कि यार ये ACCA करके आया है, इसको जॉब चाहिए, इसने जॉब करनी है। जबकि अगर BSc करोगे, सिर्फ 4 साल लगा के सिर्फ BSc होगी, MSc नहीं होने वाली, या मास्टर्स नहीं होने वाला। BSc लेवल पे जाके दिखाओ भाई, पहले वो कहेंगे हमारे कोर्सेज करो, फिर बैचलर लेवल है, तो फर्क है इस चीज का। एजुकेशनल लेवल तुम लोगों को पाकिस्तान का पता है क्या है, कि यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल ही बेड़ा ही करके, ये बहुत एक बुरी खबर है, बुरी बात है। लेकिन जो सीरियस है, जो सच बात है वो सच बात है। तो पाकिस्तान में एजुकेशनल लेवल क्या होता है कि टीचर्स ने, जिन्होंने पढ़ाना होता है उन्होंने चेक करना होता है, और आप उनके साथ थोड़ा बहुत मामला करके पेपर्स पास करवा लेते हो। प्राइवेट में आपको पता है मेहनत करनी पड़ती है। बट ACCA का तुम लोग पढ़ते किसी से हो, पेपर कहीं और देते हो, चेक कोई और करता है। यानी टोटली एजुकेशनल लेवल टॉप लेवल पे एजुकेशनल लेवल है, कि कहीं पे तुम लोग कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। कोई बच्चा इस तरह नहीं आएगा इसमें कि जैसे बोर्ड में होता है कि यार जिसको रट्टा पक्का है तो वो आगे निकल गया, जिसको रट्टा पक्का नहीं है वो पीछे रह गया, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं लेकिन रट्टा पक्का है तो पीछे रह गया। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो तुम्हें आता है, जितना तुम्हारा दिमाग खुलेगा उतने तुम पास होते जाओगे, उतना तुम आगे जाते रहोगे। तो ये एक बड़ी रियलिस्टिक सी फील्ड है। अच्छा, अब बड़े बच्चे कहते हैं कि सर हम ना CA कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ ACCA और CA के दरमियान क्या सीन है। CA के 21 पेपर्स हैं, और ये तुम लोगों को नॉर्मली जब जहां पे भी जाओगे वहां बोला जाएगा 5.5 साल 6 साल का है। जबकि ये 8 से 9 साल इजीली ले जाता है। अव्वल तो ये पूरा ही नहीं होता, और दूसरा ये कि 8 से 9 साल इजीली ले जाता है, प्लस इसके अंदर तुम लोगों को 3.5 साल पढ़ना भी होता है, स्टडी भी, प्लस जॉब भी करनी पड़ती है। ये मैंडेटरी है, वरना CA नहीं कर सकते। ये 3.5 साल तुम लोग कैसे गुजारोगे? मैं तुम लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिस्टिक बात करो। 8 से 9 साल तुम एक जगह लगा रहे हो और पढ़ने के लिए, और जब 3.5 साल भी काम करोगे जॉब पे, इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे पेट्रोल का खर्चा मिलता है, जो कि अभी फिलहाल 16,500 चल रहा है महीने का। 16,500 तो मेरा ख्याल है आज के दौर में 5-6 दिन की बात है। तो क्यों तुम लोग अनरियलिस्टिक फील्ड में जा रहे हो? क्यों उस फील्ड में? हाँ, CA कर लो, जो कर सकता है कर ले, उसके बाद तुम लोगों को पता है फिर जॉब्स हैं। लेकिन बेटर टू गो फॉर ACCA। ACCA के बाद मजीद फील्ड्स करो। ACCA के बाद आपको पता है, ACCA के बाद आप UK का CA कर सकते हो, जिसे आप बोलते हो, जिसके इदारे का नाम है ICAEW। सिर्फ और सिर्फ कितने पेपर्स देंगे? 2 पेपर्स देंगे। ACCA करने के बाद ICAEW के टोटल 14 पेपर्स हैं, उसमें दो दो। UK के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। 4 साल में 5 साल में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे प्रॉपर, एज कम्पेयर टू 8-9 साल जो यहाँ लगाओगे। तो ये बड़ा डिपेंड करता है यहाँ पे, कि तुम लोगों को रियलिस्टिक होकर फैसला करना है। आफ्टर FSC तुम लोगों को ये फैसला करना है। तो ये फर्क है ACCA और बाकी फील्ड में। और अगर तुम आज जाओ और नेट पे सर्च करो कि वर्ल्ड की टॉप क्वालिफिकेशन कौन सी है अकाउंटिंग की, तो या तो तुम लोगों को ACCA मिलेगी या ICAEW।
अगर एसीसी पहले नंबर पे होगी तो आईसीएडब्ल्यू दूसरे नंबर पे होगी। अगर आईसीएडब्ल्यू पहले नंबर पे होगी तो एसीसी दूसरे नंबर पे होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ जो पूरी दुनिया पे राज कर रही है ना अकाउंटिंग की फील्ड, जो ये दो हैं, एक एसीसी है और एक आईसीडब्ल्यू, बस। आई क्या हमारा माशाल्लाह से जो पाकिस्तान का सी है वो 7वें या 8वें नंबर पे आता है। तो वो फॉर द थिंग जो मार्केट में चल रही है, दुनिया भर में मानी जा रही है, और बड़े एक रियलिस्टिक लेवल पे तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, अच्छे टाइम में, अच्छी कॉस्ट में। और तमाम मामला जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, डीएससी की डिग्री इसमें मिल जाएगी तुम्हें, वो टेंशन नहीं है तुम्हें। एक एक एक्सपोजर एक मैंने किया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा एक्सपोजर बंदे का माइंड खुल जाता है, भाई बिजनेस है क्या चीज, वो फॉर दिस, अगर अकाउंटिंग में आना। बाकी को चूज करना मेरे मुताबिक एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि गो फॉर द एसीसीए। बाकी यार भाई को दो इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसीसीए से रिलेटेड मजीद मामलात। और अगर किसी को एसीसीए, किसी ने एसीसीए स्टार्ट करना है और ही वांट्स टू बाय लेक्चर्स या ऑनलाइन क्लासेस, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाउंटेंसी हब हमारी वेबसाइट है www.accountancyhub.net, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और एनरोल करवा सकते हो एसीसी के पहले सब्जेक्ट्स में। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और प्री रिकॉर्डेड बैच, यानी जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, साथ उसका एक प्रॉपर बैच हम बनते हैं, यानी उसके अंदर हेल्प के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं कुछ, और प्री रिकॉर्डेड बैच, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं एसीसी के सब्जेक्ट्स का, जहाँ से एसीसी स्टार्ट होता है। एसीसी स्टार्ट होता है बेसिकली, पहले दो सब्जेक्ट्स जो फाउंडेशन डिप्लोमा के हैं आफ्टर एफएससी, वो है एमए 1 और एफए 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, और आगे जितने भी पेपर्स हम चलते जा रहे हैं। आप लोगों को जहाँ पे भी इशू होगा, जहाँ पे आपको इशू हो इस वीडियो में, या अगर आपको एनरोलमेंट करवानी हो, तो ये कॉन्टैक्ट है मेरा, ठीक है। बाकी भाई को दो इजाज़त, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।